हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एंड हिंदी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम बेहतर होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी एकदम बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लूसेंट बुक जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उसी के क्वेश्चनों को हम रोज़ देखते हैं। तो अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज ये आपकी केमिस्ट्री की तीसरी क्लास है। तो चलिए वीडियो को करते हैं अब शुरू। तो आपका क्वेश्चन नंबर 301 है, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? ऑप्शन ए तांबा, बी क्रोमियम, सी सीसा, डी कैडमियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीसा। क्वेश्चन नंबर 302, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व डॉट डॉट है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी लेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेड। ऑप्शन नंबर डी लेड। क्वेश्चन नंबर 303, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 0%, बी 100%, सी 77%, डी 65%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0%। क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन ए लेड सल्फेट, बी जिंक सल्फेट, सी पोटेशियम, डी सोडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 305, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी सोडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थोरियम। क्वेश्चन नंबर 306, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए चीन, बी यूएसए, सी भारत, डी फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। क्वेश्चन नंबर 307, केरल में समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी रेडियम, सी थोरियम, डी मैग्नीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थोरियम। क्वेश्चन नंबर 308, क्वेश्चन नंबर 308, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी रेडियम, सी थोरियम, डी सीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 309, यूरेनिनाइट डॉट डॉट का एक अयस्क खनिज है। ऑप्शन ए जिंक का, बी यूरेनियम का, सी टाइटेनियम का, डी एल्यूमिनियम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 310, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए रूटाइल से, बी हेमाटाइट से, सी चूना पत्थर से, डी पीच ब्लेंड से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीच ब्लेंड से। क्वेश्चन नंबर 311, पीच ब्लेंड संबंधित है। ऑप्शन ए यूरेनियम से, ऑप्शन ए रेडियम से, बी यूरेनियम से, सी थोरियम से, डी प्लूटोनियम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम से। क्वेश्चन नंबर 312, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है। ऑप्शन ए U235, बी U236, सी U237, डी U232। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए U235। क्वेश्चन नंबर 313, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी समस्थानिक में बदल जाता है? ऑप्शन ए रेडियम, बी थोरियम, सी सीसा, डी पोलोनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीसा। ऑप्शन नंबर सी सीसा। क्वेश्चन नंबर 314, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? ऑप्शन ए लिथियम, बी सोडियम, सी फ्रेंसियम, डी सीरियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रेंसियम। क्वेश्चन नंबर 315,
निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट, डी चांदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 316, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लौड़ों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए Zn एवं S, बी K एवं Hg, सी SR एवं BA, डी CR एवं Ni। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी SR एवं BA। ऑप्शन नंबर सी SR एवं BA। क्वेश्चन नंबर 317, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी बेरियम, सी कैल्शियम, डी एस्ट्रांसियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेरियम। क्वेश्चन नंबर 318, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? ऑप्शन ए निकेल, बी जस्ता, सी क्रोमियम, डी सीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 319, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है? ऑप्शन ए लिथियम एवं पारा, बी लिथियम एवं ऑस्मियम, सी एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम, डी एल्यूमिनियम एवं पारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिथियम एवं ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 320, पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कांच, बी सीमेंट, सी पेंट, डी गन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गन पाउडर। क्वेश्चन नंबर 321, टैल्क में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? ऑप्शन ए जिंक, कैल्शियम व ऑक्सीजन, बी कैल्शियम, ऑक्सीजन व टीन, सी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन व सिलिकॉन, डी जिंक, टीन व गंधक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन व सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 322, बारूद का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रोजर बेकन ने, बी कोस्ट ने, सी CV रमन ने, डी डॉक्टर गेटिंग ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोजर बेकन ने। क्वेश्चन नंबर 323, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके सोल्डर में होते हैं? ऑप्शन ए सीसा और टीन, बी टीन और लोहा, सी तांबा और सीसा, डी सीसा एवं एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीसा एवं टीन। ऑप्शन नंबर ए सीसा एवं टीन। क्वेश्चन नंबर 324, कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? ऑप्शन ए जेनॉन, बी बोरॉन, सी आर्गन, डी कार्बन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 325, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल मैग्नीशियम से, बी हीमोग्लोबिन आयरन से, सी खाने का नमक सोडियम से, डी कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम से। इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम से, जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 326, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर से, बी सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा से, सी जिंक फॉस्फाइड चूहे के विष से, डी जिंक सल्फाइड फिलोसफर वुल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष से, जो कि सुमेलित है, बाकी तीनों सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 327, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थों के नाम दिए गए हैं तथा सूची 2 में उपस्थित तत्व के नाम दिए गए हैं। तो ए है सूची 1 में हीरा, बी संगमरमर, सी रेत, डी रूबी। सूची 2 में उपस्थित तत्व के नाम है पहला कैल्शियम, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा कार्बन। अब कूट में दिया गया है ऑप्शन ए में ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा।
ऑप्शन बी में है ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। ऑप्शन सी में है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। और ऑप्शन डी में है ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 328, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। सूची ए में ए है मॉर्फिन, बी सोडियम, सी बोरिक अम्ल, डी जर्मन सिल्वर। सूची 2 में है पहला एंटीसेप्टिक, दूसरा मिश्र धातु, तीसरा एनाल्जेसिक, चौथा किरोसिन तेल। कुट में दिया गया है ऑप्शन ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। ऑप्शन बी ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। ऑप्शन सी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। ऑप्शन डी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला तथा डी का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 329, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन एक तत्व है, बी हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, डी हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 330, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। ऑप्शन ए केवल एक प्रोटॉन से, बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, सी 2 इलेक्ट्रॉनों और एक प्रोटॉन से, डी इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए केवल एक प्रोटॉन से। ऑप्शन नंबर ए केवल एक प्रोटॉन से। क्वेश्चन नंबर 331, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 332, तनु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी सल्फर ट्राइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 333, जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी ओजोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 334, क्वेश्चन नंबर 334, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी, डी पानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानी। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 335, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। ऑप्शन ए पैलेडियम का कोलॉइडी विलयन, बी कोलॉइडी फेरिक हाइड्रोक्साइड, सी परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम, डी परिष्कृत विभाजित निकेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैलेडियम का कोलॉइडी विलयन। क्वेश्चन नंबर 336, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है। ऑप्शन ए क्रिस्टलन द्वारा, बी ऑक्सीकरण द्वारा, सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, डी संघनन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 337, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 338, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जिंक चूर्ण का, बी निकेल का, सी प्लेटिनम का, डी तांबा का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकेल का। क्वेश्चन नंबर 339, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है।
ऑप्शन ए ओजोन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी जलवाष्प, डी हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 340, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए वर्षा का जल, बी झील का जल, सी नदी का जल, डी समुद्र का जल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 341, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत विघटन, बी ओस्मोसिस, सी ओजोनीकरण, डी ऑक्सीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद्युत विघटन। क्वेश्चन नंबर 342, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। ऑप्शन ए 2:1, बी 1:2, सी 8:1, डी 1:8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1:8। क्वेश्चन नंबर 343, क्वेश्चन नंबर 343, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक कंडक्टर है? ऑप्शन ए औसत, बी अच्छा, सी खराब, डी सुपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खराब। शुद्ध पानी खराब प्रकार का विद्युतीय चालक है। क्वेश्चन नंबर 344, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? ऑप्शन ए रबड़, बी शुद्ध जल, सी लवण जल, डी बेंजीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लवण जल। ऑप्शन नंबर सी लवण जल। क्वेश्चन नंबर 345, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी 39 डिग्री सेल्सियस पर, डी 110 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 346, पानी का घनत्व क्या है? ऑप्शन ए 1000 किलो प्रति घन मीटर, बी 10 किलो प्रति घन मीटर, सी 1 किलो प्रति घन मीटर, डी 100 किलो प्रति घन मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1000 किलो प्रति घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 347, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट डॉट डॉट है। ऑप्शन ए 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 348, पानी का हिमांक बिंदु डॉट डॉट है। ऑप्शन ए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 349, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन बी जल का सार्विक विलायक के रूप में जाना जाता है। जल सार्विक विलायक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी जल में अस्थायी कठोरता MgCl2, CaCl2, MgSO4 और CaSO4 की उपस्थिति के कारण होती है। डी बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 350, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए उच्च तापमान के कारण, बी कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, सी कम तापमान के कारण, डी उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 351, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक ऑप्शन ए बढ़ जाएंगे, बी घट जाएंगे, सी क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, डी क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रमशः बढ़ और फिर घट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 352, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा है जल की अस्थायी कठोरता होती है? क्वेश्चन नंबर 352, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा है जो जल की अस्थायी कठोरता होती है? ऑप्शन ए पहला है कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विधानता के कारण,
दूसरा, कैल्शियम के विलेय बाइकार्बोनेट की विधानता के कारण। तीसरा, मैग्नीशियम के विलेय सल्फेट की विद्यमानता के कारण। चौथा, मैग्नीशियम के विलेय बाइकार्बोनेट की विद्यमानता के कारण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। कूट दिया गया है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी 2 और 4, डी 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 353। क्वेश्चन नंबर 353, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण, बी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण, सी सोडियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, डी मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 354, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, बी पोटेशियम परमैंगनेट, सी क्लोरीन, डी एलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 355, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्वथन, बी आसवन, सी साबुन से झाग बनाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साबुन से झाग बनाना। क्वेश्चन नंबर 356, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हल्के सल्फ्यूरिक एसिड का, बी ग्लूकोज आइसोमेक्सास का, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, डी आयोडीन व पानी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 357, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? ऑप्शन ए हेनरिक हर्ट्ज, बी एच.सी. यूरे, सी जोसेफ प्रिस्टले, डी जी मेंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एच.सी. यूरे ने भारी जल जिसका सूत्र होता है D2A ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसकी खोज एच.सी. यूरे ने की। क्वेश्चन नंबर 358, भारी जल क्या है? ऑप्शन ए वर्षा का जल, बी ट्राइटियम ऑक्साइड, सी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, डी ड्यूटेरियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 359, भारी जल का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड, बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सी ट्रिटियम ऑक्साइड, डी ट्रिटियम मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 360, भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? भारी पानी भारी जल का ही दूसरा नाम गुरु जल है। तो इसका रासायनिक संगठन क्या होता है? ऑप्शन ए H2O2, बी H2O, सी HDO, डी D2O। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी D2O। क्वेश्चन नंबर 361, क्वेश्चन नंबर 361, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? ऑप्शन ए भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, बी भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, सी भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, डी यह संक्षारण उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 362, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन। क्वेश्चन नंबर 363, क्वेश्चन नंबर 363 है डॉट डॉट कार्बन का एक रूप नहीं है। ऑप्शन ए हीरा, बी सिलिकॉन, सी फुलरीन, डी ग्राफीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, जो कि कार्बन का एक रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 364, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला,
डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 365, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? ऑप्शन ए पुखराज, बी हीरा, सी माणिक्य, डी नीलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीरा, जो कि सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 366, हीरा डॉट डॉट का एक अपरूपी स्वरूप है। ऑप्शन ए जर्मेनियम का, बी कार्बन का, सी सिलिकॉन का, डी सल्फर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 367, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 367, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, बी नाइट्रोजन का, सी पारा का, डी कार्बन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन का। ऑप्शन नंबर डी कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 368, हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सिलिकॉन का अपरूप है। दूसरा, यह ताप व विद्युत का कुचालक है। तीसरा, यह सबसे कठोर पदार्थ है। और चौथा, यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बी केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, सी केवल पहला और दूसरा, डी केवल पहला, तीसरा और चौथा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 369, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? ऑप्शन ए कुल आंतरिक प्रतिबिंब का, बी हीरे का उच्च अपवर्तक सूचकांक का, सी बिखराव का, डी हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक का। क्वेश्चन नंबर 370, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि ऑप्शन ए इसकी संरचना बहुत सघन होती है, बी यह क्रिस्टलीय होता है, सी इसके अंदर केवल कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं, डी इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 371, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ऑप्शन ए एल्यूमिना, बी पीतल, सी ग्रेफाइट, डी सिलिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 372, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी सीसा, सी कार्बन, डी अभ्रक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। सीसा पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 373, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी लकड़ी का कोयला, सी पीट, डी हीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 374, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी सिलिका, सी आयरन ऑक्साइड, डी हीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 375, क्वेश्चन नंबर 375, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि ऑप्शन ए यह कार्बन का प्रतिरूप है, बी इसमें शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी यह भंगुर है, डी यह प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 376, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन CO2 के संबंध में सही है? पहला, चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका वृहद पैमाने पर उत्पादन होता है। दूसरा, ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा, ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों सही है, डी न तो एक और न ही दो सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 377, क्वेश्चन नंबर 377, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घरों का प्रदूषण, बी ओजोन परत द्वारा बैंगनी किरणों को रोकना,
सी वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, डी हरे रंग की इमारतों को नुकसान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। क्वेश्चन नंबर 378। क्वेश्चन नंबर 378 है, निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? ऑप्शन ए ओजोन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी जलवाष्प। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 379, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी ओजोन और मीथेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 380, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। कारण आर, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है और आर ए को उचित व्याख्या है। डी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही है और आर ए को उचित व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 381, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 382, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मार्स गैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 383, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? पहला, जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से। दूसरा, वनों की कटाई से। तीसरा, वाहनों की संख्या में वृद्धि से। चौथा, सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से। तो ऑप्शन नंबर ए है ए 1 और 2 दोनों, बी 1, 2 और 4, सी है 1, 2 और 3 और डी है 1, 2, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 384। क्वेश्चन नंबर 384, मीठे शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए कार्बोनेटेड पानी, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी फॉस्फोरिक एसिड, डी कैफीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बोनेटेड पानी। क्वेश्चन नंबर 385, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मार्स गैस, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 386, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शन ए पैन, PAN, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ओजोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 387, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। कारण आर, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, बी ए गलत है लेकिन आर सही है, सी ए और आर दोनों सही है और आर ए को उचित व्याख्या है, डी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही है और आर ए को उचित व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 388, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? ऑप्शन ए बिटुमिनस, बी लिग्नाइट, सी पीट,
डी डोलोमाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डोलोमाइट, जो कि कोयले की किस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 389, सामान्य किस्म का कोयला है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी पीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिटुमिनस, जो कि सामान्य किस्म का कोयला है। क्वेश्चन नंबर 390, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, सी पीट, डी लिग्नाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 391, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। ऑप्शन ए विरंजक, बी उपचयन, सी अधिशोषण, डी न्यूनीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अधिशोषण। क्वेश्चन नंबर 392, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है। ऑप्शन ए कास्ट कोयला, बी सक्रियत कास्ट कोयला, सी सक्रियत नारियल कास्ट कोयला, डी कार्बन का जल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सक्रियत नारियल कास्ट कोयला। क्वेश्चन नंबर 393, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी इथेन, डी मीथेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 394, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है। ऑप्शन ए सूखा हुआ बर्फ, बी रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, सी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। क्वेश्चन नंबर 395, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट, बी पॉलीयूरेथेन, सी पॉलीएस्टाइरिन, डी पॉलीएमाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पॉलीकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 396, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को, बी हवा की अनुपस्थिति में कोयले को, सी हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर कोयले को, डी हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर लकड़ी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को। क्वेश्चन नंबर 397, भूपर्पटी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए कार्बन, बी सिलिकॉन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 398, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है। ऑप्शन ए तांबा से, बी सिलिकॉन से, सी स्टील से, डी प्लास्टिक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 399, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी सीरियम, सी स्टैटिन, डी वेनेडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 400, निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होती है। ऑप्शन ए माइका, बी क्वार्ट्ज, सी ओलिविन, डी पाइरोक्सिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वार्ट्ज। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है। तो आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।